हाउ टू स्टार्ट ऑनलाइन वर्क। बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं बट उनको समझ नहीं आता कि कैसे, कहाँ पे, किस तरीके से, किसके साथ ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करके हम ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। माय नेम इज़ नूतन एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप ऑनलाइन वर्क कैसे स्टार्ट कर सकते हैं ज़ीरो से, और किसी भी स्कैम या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपका लॉस हो, उस चीज़ से आप कैसे बचें ऑनलाइन वर्क में, वो भी मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक के देखना, और बाकी अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि प्रोसीजर कैसे होता है कि किसी भी तरीके से अगर आप ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करते हो या फिर अगर आप ऑनलाइन वर्क करना स्टार्ट करना चाहते हो तो सही प्लेटफॉर्म के साथ कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, फिर उसे फाइंड आउट कैसे कर सकते हो कि जिसके साथ आप काम कर रहे हो वो एक जो प्लेटफॉर्म है वो सही है। तो सबसे पहले चीज़ समझते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। जैसे अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूँ, फिर डायरेक्ट सेलिंग की, तो मैं हमारा जो प्रोसीजर होता है जो मैं करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। और बाकी जैसे लोग करते हैं क्या होता है फिर आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। तो सबसे फर्स्ट चीज़ कि देखो, सबसे पहले तो हम रीच करते हैं उन पर्सन के साथ जो कहते हैं कि ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, हम आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर आप किसी को डीएम करते हैं या फिर आप किसी का फॉर्म फिलअप करते हैं। तो वहाँ से आपको या तो कॉल आता है या तो मैसेज आता है। ऑब्वियस सी बात है, मेरा क्या प्रोसीजर रहता है वो मैं आपको बताता हूँ, देन आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि क्या प्रोसीजर रहता है। तो सबसे पहली चीज़, या तो जो है मेरे पास लीड्स आते हैं। जैसे किसी ने मुझसे मैसेज करा कि सर मैं इंटरेस्टेड हूँ ऑनलाइन वर्क करने के लिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा यही रहता है कि मैं आप उनको अपने बारे में बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, कैसे हूँ। फिर उसके बाद मैं उनको एक वर्क डिटेल शेयर करता हूँ काम के बारे में, और उनका मेरा कहना बस यही रहता है कि मैंने आपको वर्क के बारे में शेयर कर दिया, बता दिया। अब इसके बाद जैसे अगर आपको इंटरेस्ट आता है, आपकी चॉइस, अगर आपको इंटरेस्ट आता है तो फिर आप आगे का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड। वीडियो भेजा, सेकंड आपने फॉलोअप किया। थर्ड, आपको जो है जो भी रहता है वर्क के बारे में वो आपको बता दिया जाता है। अब देखने के बाद अगर कोई भी कंपनी आपको प्रेशराइज कर रही है, फिर कोई भी होगा अगर आपको प्रेशराइज कर रही है कि भाई ज्वाइन कर लो, इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, या फिर बार बार आपको प्रेशर दे रहा है कि भाई ज्वाइन कर लो, पैसे कमा लोगे, लाखों रुपए कमा लोगे, करोड़ों रुपए कमा लोगे, बस इतना का इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 30,000 लगानी पड़ेगी, 40,000 लगानी पड़ेगी। तो देखो, अब कुछ कंपनीज में होती है जिसमें पैसे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, बट डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा कोई फंडामेंटल नहीं होता। डायरेक्ट सेलिंग में बेसिकली क्या होता है कि अगर आप कोई भी कंपनी के साथ अगर आप कनेक्ट होते हो तो उसमें कंपनी कहती है कि भाई देखो, हम आपको बिजनेस करने का मौका तो देंगे, बट हम कैसे जाने कि आप उस बिज़नेस को करने के लायक हो कि नहीं हो। तो कंपनी क्या कहती है कि देखो भाई, हम आपको इतना बड़ा एम्पायर दे रहे, इतना बड़ा बिजनेस दे रहे, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आपको पैसे कमाने के लिए, वो भी फ्री में। तो हम बस इतना चाहेंगे कि आप इतने का टर्नओवर हमें क्रिएट करके दे दो ताकि हम समझ जाए कि आप इस बिज़नेस को करने के लायक हो। तो नेटवर्क मार्केटिंग में बेसिकली यही होता है कि आपको कहीं पे 20,000, 30,000, 40,000, 1 लाख रुपए, जितना भी अप्रॉक्स होता होगा, तो उसमें आपको 30 से 40 हज़ार रुपये का टर्नओवर क्रिएट करके कंपनी को देना देना होता है। अब इसमें कुछ लोग ऐसे समझ लेते हैं कि भाई इसमें तो पैसे लगाने पड़ेंगे। तो देखो, इसमें पैसे लगाने का मतलब क्या होता है कि भाई अगर आपने कहीं पे पैसे दिए और उसके इन रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिला तो वो हो गया जी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और ये हो गया जी पैसे लगाने। अगर आपने पैसे दिए और उसके इन रिटर्न में अगर आपको कुछ मिला तो वो नहीं होता है जी इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वो होता है जी ट्रांजेक्शन, आपने खरीदी करी है, तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं होता। ठीक है, इसको करने के तरीके होते हैं, जैसे कि आप इस आज जिस ग्रुप के साथ आप कनेक्ट होते हैं वो आपको बता देंगे देते हैं कि आप किस तरीके से अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में बिना पैसे लगाए भी अपना जो टर्नओवर है वो कैसे क्रिएट कर सकते हो। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि एक बड़ा शॉप का ओनर है, किराए मतलब बहुत बड़ा दुकान, मतलब मीडियम से उनका शॉप है किराने का, और उसको बेचनी है जी नमक। ठीक है, जैसे टाटा नमक की ग्रुप से अगर कोई पर्सन, कोई मैनेजर, कोई भी डीलर आता है उसके पास, तो पहले वो बोलेगा कि भाई मैं तुझे 30 पैकेट, 30 बोरी पहले दे रहा हूँ, उसको तू इस एरिया में पहले बेच के दिखा, उसके बाद मैं तुझे और भी ज़्यादा जो भी अमाउंट में जो भी और बिक्री होगी तो मैं तुझे और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट दूंगा और ज़्यादा मैं तुम्हें प्रोडक्ट्स दूंगा।
तो जैसे वो 30 बोरी का सेल करेगा उसके बाद और उनको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले वो चेक करता है कि भाई ये धंधा करने के लायक है कि नहीं, कि ये धंधा कर पाएगा कि नहीं। वही सेम चीज़ नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में भी होती है कि भाई तुम मुझे इतने का टर्नओवर क्रिएट करके दिखा दे, उसके बाद मैं तुमको इस बिज़नेस का ओनर बना दूंगा और इस बिज़नेस को कर सकते हो आप ईजी तरीके से। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर उसके बाद बैच आपका स्टार्ट होता है, क्योंकि किसी भी काम को करोगे तो सीखना तो ज़रूरी है। अब ऐसा थोड़ी ना कि भाई अगर देखो, अगर हम स्टडी भी करते हैं, जॉब भी अगर हम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम स्टडी करते हैं 4 साल 5 साल, बचपन से हमें पढ़ाया जाता है क्यों, जॉब के लिए। अब जैसे हम डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई ना ही हम बैच अटेंड करेंगे, ना ही हम कोई चीज़ को सीखेंगे, तो फिर काम कैसे करोगे। फिर यही लोग बाद में जाके बोलते हैं कि भाई जो डायरेक्ट सेलिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग, वो स्कैम है। ठीक है। तो ये जो आपको बैचेस बताए जाते हैं, जो डे 1 डे 2 बूट कैम्प जो भी रहता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो जो बताया जाता है वो आपके लर्निंग के लिए, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ को समझोगे नहीं, सीखोगे, काम को करोगे कैसे। अब इसमें जो होता है बूट कैम्प जो होते हैं उसमें भी मेहनत लगती है। ऐसा नहीं कि भाई चलते फिरते बूट कैम्प कर दिए, नहीं। उसमें भी हज़ारों लोग रहते हैं, है ना, जिनको आपको बताना पड़ता है, सिखानी पड़ती है, गाइड करनी पड़ती है। जो बताते हैं वो भी बड़े बड़े लीडर्स होते हैं, जो सच में एक अच्छी पर्सनालिटी होते हैं, अच्छी अर्निंग ले रहे होते हैं, वो आपको सिखाते हैं। और उसके अगर आप 1% के पीछे 3 से 4 दिन अगर एफर्ट कर रहे हो और 3 4 दिन लगाने के बाद अगर वो ना बोल देता है तो उसमें हमारा ही लॉस है। तो इसके लिए बैचेस के लिए हम अमाउंट चार्ज करते हैं। एकदम सिंपल सा फंड है। इसमें दो चीज़ें पता चल जाती है, एक तो सीरियसनेस पता चल जाती है कि सीरियस है कि नहीं है, और दूसरी चीज़ भाई अगर पैसे दोगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई टाइम तो लगाओगे। तो ये हो जाता है। बाकी कुछ लोग तो ये भी नहीं देते। भाई अगर आपके पास टाइम, अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तभी तो आपको काम स्टार्ट करनी है। ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो बैच स्टार्ट हो जाता है, और बैच में 1 डे जैसे अगर आपने कंप्लीट करा तो फिर आपका फॉलोअप करा जाता है, नॉलेज दी जाती है, हेल्प करा जाता है। आपके जो मेंटोर, आपके जो सीनियर जिन्होंने आपको बताया, आपके जो प्लान, वो आपको गाइड करते हैं। जो भी डाउट, जो भी क्वेरीज होते हैं, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप क्लियर करते हैं, और हमेशा भाई आपको हेल्प करने के लिए तत्पर रहते हैं। ये होता है जी नेटवर्क मार्केटिंग। अदर प्रोफेशन में जाके तो देखो भाई, अगर आप एक बार गए, अगर आप ग्रोथ करना चाहो ना तो ग्रोथ करने के पैर खींचना स्टार्ट कर देंगे। बट नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आपको ऊपर बढ़ाया जाता है, क्योंकि वी राइज बाय लिफ्टिंग अदर्स। अगर हम लोगों को आगे बढ़ाएंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। तो वही सेम चीज़ इसमें भी है कि हम लोगों की मदद करते हैं। तो इस तरीके से आप जो है नेटवर्क मार्केटिंग आपका बैच कंप्लीट हो जाता है। फिर देन लेवल्स होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो धीरे धीरे आप कंप्लीट करते हैं, तब जाके आपकी इनकम होती है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें इनकम कैसी होती है तो मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना सकता हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। बाकी ये एक प्रोसीजर होता है सिंपल तरीके से एक ऑनलाइन वर्क स्टार्ट करने का। इससे अगर कोई फ्रॉड स्कैम हो तो उससे बचे कैसे। तो सबसे पहली चीज़ भाई उनसे प्रूफ मांगो, अगर आपको जाननी है तो प्रूफ मांगो। वो काम देखने के बाद कि भाई काम क्या है, कैसे, किस तरीके से, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछते ही नहीं है। जैसे हमने देखा, या तो हम डायरेक्ट पहुंच जाते हैं या तो हम डायरेक्ट छोड़ देते हैं। भाई अगर आपको डाउट है कि भाई ये कोई फ्रॉड है, स्कैम है, तो पूछो भाई ये कोई फ्रॉड स्कैम थोड़ी है, आप हमें प्रूफ दो। सिंपल सा फंड है। अगर वो प्रूफ दे दिया तो भाई काम स्टार्ट कर लो, नहीं दिया तो फिर क्विट कर दो। और स्टार्टिंग में जैसे आपको वर्क के बाद जो बैचेस के लिए अमाउंट्स मांगा जाता है तो वो आप ही के लिए मांगा जाता है। ठीक है, डायरेक्टली आपको पैसे ऐसे बोलेंगे नहीं कि भाई चलो पैसे डालो, ऐसा नहीं। अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर वो बोलता है कि भाई चलो ठीक है बैच स्टार्ट होने वाला, आप पैसे दे दो फिर हम स्टार्ट कर देंगे, तो ऐसा नहीं। आपसे पूछा जाएगा अगर इंटरेस्टेड हो तो आप बैच स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ बोली जाती है नेटवर्क मार्केटिंग में। और बाकी अदर प्रोफेशन में अगर आपको कहा जाता है कि भाई चलो पैसे डालो, उसके बाद जो भी हो देखा जाएगा, तो फ्रॉड स्कैम है। ठीक है। तो स्कैम में पैसों की बात होती है। आप जैसे आप स्टार्ट करोगे आप पैसे बताए जाएंगे, बार बार पैसों के बारे में बोला जाएगा। बट एक जेन्युइन जो कंपनी होती है वो आपको स्किल, नॉलेज के बारे में बताएंगे, स्किल के बारे में बताएंगे, लीडरशिप की चीज़ें सिखाएंगे, ट्रेनिंग्स के बारे में बताएंगे। तब जाके उन चीज़ों को सीखोगे ना, बिना ट्रेनिंग के आप नहीं सीख सकते किसी भी प्रोफेशन में। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो मुझे नहीं पता कि किस तरीके से आपको क्लियर हुई होगी। बट अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज होती है कि ऑनलाइन वर्क कैसे स्टार्ट करना है, तो अगर आप ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप मेरे साथ भी वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी जो भी प्रॉब्लम होगी हम फिर
हम स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और इसके अलावा अगर आपको कोई भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं डिटेल में बना सकता हूँ, आप मुझे डीएम कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।